बच्चों, मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको रैंक कोरिलेशन के उन प्रश्नों को सॉल्व करना बताऊंगी जो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आते हैं। हमारे पास इन सवालों को करने के लिए समय कम होता है और आंसर शीघ्र देना होता है। इन प्रश्नों को मैं विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगी जिससे कि आप कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकें। बच्चों, रैंक कोरिलेशन का एक सवाल देखते हैं। सवाल दे रखा है n = 9, कोटि अंतर वर्गों का योग सिग्मा d² = 236, कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए, अर्थात रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला है रो = 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n n² - 1। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है हमारी? n = क्या दे रखा है? 9। सिग्मा d² = 236। हमें क्या निकालना है? कोरिलेशन निकालना है। अब इन संख्याओं को हम फॉर्मूले रूप में रख दें। 1 - 6 सिग्मा d² 236 अपॉन n हमारा दे रखा है 9, 9 का स्क्वायर -1। 1 - 6 की मल्टीप्लाई 236 से करेंगे तो हमारा आएगा 1416 अपॉन 9 और 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा? 9 9 जा 81 और 81 - 1 कितना आ गया? 80। 1 - 1416 अपॉन 9 की 80 से हमने मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया आपका? 720। अब 720 से 1416 को डिवाइड कर दें, जो आएगा उसे 1 में से माइनस कर देंगे। 1 - डिवाइड करने के बाद हमारा आता है 1.967। तो रो = क्या आ गया आपका? -0.967 आंसर, अर्थात हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन है। बच्चों, रैंक कोरिलेशन का एक सवाल और देखते हैं। सवाल दे रखा है हमारा 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित तथा सांख्यिकी में प्राप्तांकों के बीच रैंक कोरिलेशन 0.8 था। बाद में पता चला कि किसी एक विद्यार्थी ने दोनों विषयों में रैंक डिफरेंस 9 की जगह क्या ले लिया? 7 ले लिया। अब सही रैंक कोरिलेशन ज्ञात कीजिए। रैंक कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला है रो = 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n n² - 1। हमारा फॉर्मूला तो ये है। अब हम सवाल में देखें कि हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इसके अंतर्गत। इसमें हमारा रो दे रखा है, वो है हमारा 0.8, n दे रखा है 10, करेक्ट मार्क्स हमारे दे रखे हैं करेक्ट मार्क्स हैं हमारे 9 और एंट्री मार्क्स हैं 7। अब हमें क्या करना है? सही रैंक कोरिलेशन ज्ञात करना है। बच्चों, हम ये मान इस फॉर्मूले रूप में रखते हैं। रो = हमारा कितना दे रखा है?
8 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n हमारा कितना दे रखा है 10 10 का स्क्वायर माइनस 1। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारा आ जाएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 10 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 100 100 माइनस 1 कितना आ गया इंटू 99 और 1 में से 0.8 माइनस करा तो हमारा कितना आ गया 0.2। ये हमारा आ जाएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 0.2। 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 0.2 से हम 990 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 198। दूसरा पेपर लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, वो हमारा है सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 198 अपॉन 6 कितना आ गया आपका 33, यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 33। अब सिग्मा डी स्क्वायर में हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर तो हम ऐड करेंगे और 7 का स्क्वायर माइनस करेंगे, क्योंकि बाय मिस्टेक रैंक डिफरेंस 9 की जगह क्या ले लिया गया था 7 ले लिया गया था। तो 33 प्लस 81 माइनस 49 इज इक्वल टू 65, यानी कि अब सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना हो गया 65। सिग्मा डी स्क्वायर 65 के माध्यम से फिर पुनः कोरिलेशन की गणना करेंगे, तभी हमें करेक्ट कोरिलेशन प्राप्त होगा। तो हमारा फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना है 65 अपॉन एन हमारा कितना था 10 और 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 100 माइनस 1 यानी कि कितना आ गया 99। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 65 कितना आ गया आपका 390 अपॉन 10 की मल्टीप्लाई 99 से करी तो ये आ गया हमारा 990। अब 0 से 0 कट गया, 39 को 99 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस 0.394, तो यानी कि 0.606 अर्थात रो इज इक्वल टू 0.606 आंसर। बच्चों रैंक कोरिलेशन का एक सवाल और देखते हैं। सांख्यिकी और अकाउंटेंसी में प्राप्त किए गए अंकों के बीच कोटि सहसंबंध गुणांक 0.8 है। यदि कोटि अंतरों के वर्गों का योग यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33 है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट अर्थात बच्चों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करते हैं रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। तो इसके अंदर
हम देखें कि क्या क्या चीज़ें हमारी दे रखी हैं। रो दे रखा है, रो इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0.8 सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना दे रखा है 33। हमें क्या निकालना है, इसके अंदर n निकालना है। तो जो संख्याएं हमारी दे रखी हैं उन्हें हम फॉर्मूले रूप में रखते हैं। रो हमारा क्या है 0.8 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना दे रखा है 33 n स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.8 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 33 कितना आ जाएगा 198 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब 198 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8। इसको हम उठाकर इधर ले गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 198 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0.2। 1 में से 0.8 माइनस करा तो क्या आ गया आपका 0.2। इसको इस रूप में लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 198। n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 198 को हम 0.2 से डिवाइड करेंगे। 198 अपॉन 0.2। अब दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, जब डिवाइड करा तो हमारा कितना आ गया 990। अर्थात अब n की मल्टीप्लाई जब हम n स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका n की क्यूब माइनस n की मल्टीप्लाई 1 से करी कितना आ गया n इज इक्वल टू 990। अब हम फैक्टर विधि से n की गणना करेंगे, क्योंकि पहली डिजिट जो है वो किस में है क्यूब में है, इसलिए दूसरी तरफ की भी एक संख्या क्यूब में लाने के लिए मिनिमम वैल्यू को जोड़ा या घटाया जाना चाहिए। 990 के निकटतम हमारा क्या आता है 1000 आता है, जो कि 10 का क्यूब है, इसलिए इसमें हम 10 जोड़ते हैं और 10 ही माइनस करते हैं। अर्थात n की क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 990 प्लस 10 माइनस 10। n की क्यूब माइनस n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1000 माइनस 10। n की क्यूब माइनस n इज इक्वल टू, अब 1000 को हम किस में रख लें क्यूब रूप में रख लें, 10 की क्यूब माइनस 10। तो इसलिए n इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 10।